कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपने माँ बाप का दिल तोड़ना होता है। गोरखपुर की एक बूढ़ी माँ आज भी हर गुजरती बस के सामने खड़ी हो जाती है और हर ड्राइवर से बस एक ही सवाल पूछती है, मेरा बेटा आकाश आया है क्या? लोग उसे पागल समझकर हंस देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही बेटा उसे पहचानने से भी इनकार कर चुका है। और इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर की एक टूटी हुई पुरानी गली से। आइए अब इस दर्दनाक और दिल को छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध गीता प्रेस से कुछ ही दूर एक पुरानी, तंग और शांत गली है। उस गली में एक ऐसा मकान खड़ा है जो अब सिर्फ ईंटों का ढांचा बनकर रह गया है। उसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से झड़ चुका है, खिड़कियों की लकड़ियां सड़ चुकी हैं और दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता है। उस घर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई है, एक हंसता मुस्कुराता परिवार। पर अब उस तस्वीर पर धूल की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि चेहरों को पहचानना मुश्किल हो गया है। लोग कहते हैं कि उस घर की चौखट पर कभी-कभी एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता था, रामशरण। उनकी आंखों में इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होना था। रामशरण एक साधारण सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनकी पत्नी शांति ने अपनी पूरी जिंदगी रसोई की आग और सिलबट्टे के बीच गुजार दी। उनका एक ही बेटा था, आकाश। आकाश उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद था। जब आकाश छोटा था और उसे हल्की सी खांसी भी हो जाती थी, तो रामशरण बिना चप्पल पहने ही उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भाग जाते थे। शांति रात रात भर जागकर बेटे का माथा सहलाती रहती। एक दिन जब आकाश को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस बहुत ज्यादा थी। रामशरण के पास इतने पैसे नहीं थे। उस दिन शांति चुपचाप अपने कमरे में गईं और अपनी शादी का आखिरी सोने का कंगन उतारकर रामशरण के हाथ में रख दिया। रामशरण की आंखों में आंसू आ गए। ये मत करो शांति, उन्होंने कहा। शांति मुस्कुराई। अगर ये कंगन बेटे के भविष्य के काम नहीं आएगा तो इसका क्या फायदा? उस दिन घर में खाने के लिए सिर्फ नमक और रोटी थी। पर जब आकाश ने पूछा, माँ आप खाना क्यों नहीं खा रही? शांति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज मेरा व्रत है। समय बीतता गया। आकाश पढ़ लिखकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। कुछ साल बाद उसकी शादी मेघा से हुई। मेघा बड़े शहर की लड़की थी। उसे गोरखपुर की पुरानी गलियां और सादा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन मेघा ने चढ़कर कहा, माँ जी ये चूल्हे का धुआं क्यों करती रहती हैं? माइक्रोवेव यूज किया कीजिए। शांति धीरे से बोली, बिटिया मुझे वो चलाना नहीं आता। मेघा ने मुंह बनाकर कहा, तो सीख लीजिए ना, हर चीज पुराने तरीके से थोड़े ही होती है। उस दिन के बाद शांति ने रसोई में जाना कम कर दिया। आकाश, जो कभी माँ के हाथ के परांठे खाए बिना नहीं सोता था, अब अपनी पत्नी की खुशी के लिए माँ की तरफ देखना भी कम कर चुका था। एक रात गोरखपुर में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। उसी रात अचानक रामशरण के सीने में तेज दर्द उठा। वो दर्द से तड़पने लगे। शांति घबरा गई। वो दौड़कर आकाश के कमरे के दरवाजे पर गई और जोर जोर से खटखटाने लगी। आकाश बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर से मेघा की आवाज आई। क्या हुआ मां जी? शांति रोते हुए बोली, बेटा तेरे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। आकाश सामने खड़ा था। शांति की आंखों में डर था। बेटा जल्दी चलो डॉक्टर के पास। मेघा ने अंदर से आवाज दी, आकाश सुबह हमें लखनऊ निकलना है, शायद पापा को गैस हुई होगी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। आकाश ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर थके हुए स्वर में बोला, माँ मैं बहुत थक गया हूं, सुबह देखेंगे। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात शांति ने पूरी रात अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर बिताई। रामशरण की आंखों से एक आंसू निकला और उनके गाल पर ही सूख गया। सुबह जब आकाश और मेघा अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे, तभी पड़ोसी वर्माजी वहां पहुंचे। वर्माजी रामशरण के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने रामशरण की हालत देखी।
उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने आकाश का कॉलर पकड़ लिया। अरे नालायक, ये वही बाप है जिसने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आकाश ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंकल हमें देर हो रही है, आप पड़ोसी हैं ना, थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। वर्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज तूने पड़ोसी को बाप का दर्जा दे दिया और अपने बाप को पड़ोसी से भी बदतर बना दिया। कुछ महीनों बाद एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि आकाश ने गोरखपुर वाला पुराना घर बेच दिया है। उसने अपने माता पिता को शहर के किनारे एक छोटे से किराए के कमरे में भेज दिया। जब शांति और रामशरण उस घर की दहलीज छोड़ रहे थे, शांति ने दीवार को चूमा। उसने बेटे से कहा, बेटा एक बार गले तो लग जा, पता नहीं अगली बार मिलना हो या नहीं। आकाश ने घड़ी देखी और ठंडे स्वर में बोला, मां ड्रामा मत करो, टैक्सी खड़ी है। आज कई साल बीत चुके हैं। रामशरण अब इस दुनिया में नहीं है। शांति अब भी गोरखपुर की गलियों में भटकती दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो हर आने वाली बस के पास जाकर पूछती है, मेरा आकाश आया है क्या? फिर धीरे से मुस्कुराकर कहती है, उससे कहना उसकी मां ने उसके पसंद के लड्डू बनाए हैं। और लोग सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उस पुराने घर की खामोशी में आज भी एक माँ बाप की अधूरी उम्मीदों की आवाज सुनाई देती है।